अच्छा जी, वी फॉर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैं ये चाहूँगा कि हम जो है इससे पहले जो है वो सीआर को जो है वो कर लें। तो सीआर कौन है भाई? वासिफ सर वासिफ वासिफ। ने बोला था। वासिफ, आपका पूरा नाम क्या है? वासिफ मेराज। वासिफ मेराज। वासिफ मेराज के अलावा कोई बनना चाहता है? कोई और उम्मीदवार है सीआर बनने का? नहीं सर, वासिफ सही है। वासिफ सही है। ओके वासिफ, आप क्या करते हैं वैसे? सर अभी तो करंटली स्टूडिंग एंड सर रिमोटली वर्क, क्योंकि ड्यू टू कोविड जितने भी सर काम वो रिमोटली हो रहे हैं, तो इस वजह से रिमोटली ही मैं सब कर रहा हूँ। कोई कंपनी में काम नहीं करते? सर कंपनी में काम करता हूँ। आपने काउंटर सॉफ्टवेयर हाउस का सुना होगा, अच्छा तो सर उधर मैं एम्प्लॉय हूँ एज अ वर्डप्रेस डेवलपर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो आप जरा फिर एक काम करें, सबसे पहले तो ये अटेंडेंस बना लें कि भाई कौन लोग जो है वो आज मौजूद थे ना। ये मुझे आप भेज दीजिएगा। ठीक है सर, अगर मैं पार्टिसिपेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लूँ तो सर उससे ये पता चल जाएगा कि कौन लोग अवेलेबल। हाँ बिल्कुल, आप सर काफी स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन पार्टिसिपेंट तो। मुझे आप एक एक्सेल की शीट पे बनाकर भेजेंगे। आप डेट डालेंगे और एक्सेल की शीट पे बना देंगे, नाम लिख लेंगे उनका। आईडी ना ठीक है भी हो तो सर। नाम भी चलेगा। अगर सर आईडी अभी मिल तो जाए तो बहुत सबके अच्छा नाम होगा। के साथ ही सर अगर रीनेम सब कर लें तो ये अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आईडीज भी आ जाएंगी, वो भी आप हाँ, नाम अगर भी आ आप जाएंगे। लोग जो है आईडी और रीनेम नाम दोनों आपको दे दें, और तीसरा आपने मोबाइल नंबर शेयर कर दें आपके साथ में। मोबाइल नंबर कैसे शेयर करेंगे ये लोग, है जानते हैं आप इन सबको? सर तकरीब आधों को तो सर जानता हूँ, बाकी को नहीं। आधे को नहीं तो जानते ना, वो तो सर सब एक लोग काम करिएगा ना, एक ग्रुप बना के नेक्स्ट क्लास में ना लिंक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो सब वो ज्वाइन हो जाएंगे। वो ये करेंगे वासिफ जो है। सर फिर ये कि अभी सब अपने नंबर इधर ही दे दें चैट बॉक्स पे, मैं फिर ना सबको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ भाई, आप लोग अपने अपने नंबर जो है यहाँ पे दे दें, मैं भी अपना दे देता हूँ नंबर। ठीक है सर। सर मैं इधर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वासिफ काफी लोग तो मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी। तो अगर रिकॉर्डिंग में से अगर जिनके पार्टिसिपेंट की देख हैं लेना नाम। जहाँ जो लोग अवेलेबल हैं वो दे दें, बाकी फिर ये नेक्स्ट क्लास के अंदर भी बाकी से ले लेंगे जो कि नहीं जानने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे अटेंडेंस जो मार्क करोगे ना, तो उसमें भी काफ़ी लोग मेरे ख्याल से अभी डिस्कनेक्ट हो गए ना, क्योंकि 13 पार्टिसिपेंट थे डिस्कनेक्ट होने से पहले एक लास्ट क्लास सेशन से। तो अगर रिकॉर्डिंग में से पार्टिसिपेंट की लिस्ट देख लो या इस तरह कुछ हो तो। अब वो चलो तो मैं ठीक ये है, वो देख लेंगे, लेकिन बात यह है कि वो डिस्कनेक्ट होकर किधर चले गए? जी उनको कनेक्ट होना चाहिए ना, वो फिर अब यही मेरी तो सर, जिम्मेदारी मैं थोड़ी ना है। मैं यही तो देख रहा हूँ सर कि हो 13 थे फिर अभी 10 हो गए। हाँ तो बेटा, तो वो तो डेफिनेटली जो है वो अटेंडेंस एट द एंड हम अटेंडेंस लेंगे, तो वो जो अवेलेबल होगा वो उसकी अटेंडेंस हो जी जाएगी। सर। जी सर, ये कन्वीनियंट रहता है कि जो अवेलेबल है फिर उसकी उस हिसाब से मांगो, वरना फिर सर ये होता है कि ढूंढते रहो फिर कौन कब मैंने पूरी अटेंडेंस रिकॉर्डिंग बैठ क्लास के के अंदर ही होगी। वैसे तो अभी जी शायद सर। ये एक आधी क्लास का मसला होगा, अदरवाइज तो अटेंडेंस पोर्टल पे ही हो जाती है, तो वहीं पर ही हो जाएगी, जाया करेगी, उसका मसला नहीं है। वो तो इधर क्लास में मैं जो है वो नाम लूंगा और उससे हो जाएगा। लेकिन जो नहीं है तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है सिर्फ आएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो क्लास जो लोग क्या कहते हैं मौजूद हैं, अगर कोई जानने वाले हैं तो उनको बोले भी आ जाए और क्लास को वैसे ज्वाइन कर लेंगे, मुझे लगता है थोड़ी देर में ये अटेंडेंस के लिए तो आएंगे ही। जी सर, लग तो यही रहा है। अभी 11 हो गए, बाकी एक ही रह गया या दो रह गए। यस सर, 2 लोग रह गए। टोटल 13 पार्टिसिपेंट्स हाँ, अभी तक जो अवेलेबल। मैक्सिमम मुझे नजर आए थे वो 13 ही थे शायद। यस सर, इंक्लूडिंग यू सर, सो जी जी, तो 12 हो गए। जी सर। ये मेरे ख्याल में सबसे छोटी क्लास होगी अपनी जिंदगी में जो मैंने क्लासेस पढ़ाई हैं, अगर सर इतनी हमने है। सर खुद इतनी हमारे लिए छोटे भी क्लास सर में नहीं पढ़ा। हमारे लिए भी सबसे छोटी है। हमने कुछ सर कब मिनिमम स्ट्रेंथ भी जो थी वो भी 23-25 से पढ़ा है। अच्छा, हो सकता है कि आ जाए आहिस्ता आहिस्ता। काइंडली सब लोग अपना नाम रीनेम स्टूडेंट आईडी के साथ करके रख लें, हसन और शयान, ताकि मैं अटेंडेंस शीट में वो कर लूँ।
अच्छा, अभी मेरा आप ईमेल एड्रेस आप नोट कर लीजिए। क्या नाम है जी आपका? सर। वासिफ। मैं यहाँ लिख रहा जी हूँ। सर। जी सर, आप टाइप कर दें, मैं नोट कॉपी कर। नजर आ रहा है आपको? यस सर, मैंने नोट कर तो लिया आप आपका। लोग भी आप मेरा ईमेल ईमेल एड्रेस और जो ये है क्या कहते हैं मोबाइल नंबर, ये भी आप सब लोग नोट कर लें। अगर किसी को कोई मसला हो तो आप मैसेज मुझे कर दिया करें, कॉल भी कर सकते हैं। कॉल अगर ना उठाऊं तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है सर, मैंने सब नोट कर लिए। इंशाल्लाह मैं आपको आफ्टर मगरिब प्रेयर्स ये एक्सेल शीट आपको अटेंडेंस के साथ और चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दूंगा। वेरी गुड। ठीक है जी। तो जैसे अगर कोई और ऐड होते हैं इस क्लास के अंदर तो फिर वो ऐड हो जाएंगे, और फिर ग्रुप के अंदर उनको भी ऐड कर दीजिए। अगली क्लास में ही हो पाएगा ये मेरे ख्याल में। सर मेरे ख्याल में आ गए, मैक्सिमम हो गए 13 जी सर। पार्टिसिपेंट्स में। अभी एक और रिसेंट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ, ये ले ले, अब पूरे हो गए तकरीबन। मैं एक मिनट चैट बॉक्स से भी आईडी पिक कर लूँ। यस सर, मैंने कर लिया। ओके। अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब पढ़ाई की तरफ जाते हैं। हमारा सीआर भी हो गया कंप्लीट, और अटेंडेंस का तरीक़ाकार भी, ये सारी चीज़ें हो गई। ग्रुप भी बन जाएगा इंशाल्लाह, और उस पे फिर हम कम्युनिकेट भी करेंगे। मैं आप लोगों के साथ अपनी जो ये जब बन जाएगा क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक आपको सेंड कर दूंगा। आप उसको ज़रा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सारे लेक्चर वहीं जाएंगे। फिर आप वहाँ से आप देख लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम ठीक है आप सर। चाहें तो आप कर सकते हैं उसमें। ठीक है भाई। जी सर। जी उसके सर। अलावा भी ठीक है कोई सर। इन्फॉर्मेशन होगी ऐसी जो आप देखना चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो लास्ट क्लास मैंने पढ़ाई थी उसके भी पूरे लेक्चर्स जो है 14 के 14 लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल हैं उसके ऊपर। वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्लास थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें भी बहरहाल कम से कम ये और कुछ ना तो ये तो आप देख ही लीजिएगा। तैयारी करने के लिए इसे रिपीट कर सकते हैं आप। अच्छा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैनेजर्स? मैनेजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो मैनेजर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यहाँ पे बताया गया। सबसे पहले तो फंक्शंस क्या होते हैं? मैनेजर्स के अंदर जाने से पहले फंक्शंस क्या होते हैं जी? फंक्शंस जो होते हैं जी, अ क्लासिफिकेशन रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटी। तो फंक्शन उसको कहते हैं ऐसा कोई डिपार्टमेंट जिसके अंदर एक जैसी कोई कोई काम हो रहा हो। जैसा कि यहाँ बताया गया है, मार्केटिंग है, एचआर है, ऑपरेशन है, प्रोडक्शन है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो ये सारे क्या है, ये डिपार्टमेंट जो होते हैं, दीज आर द फंक्शंस। मैनेजमेंट की आमतौर पर जो है तो 3 किस्म की स्ट्रैटेजीज होती हैं, और 3 लेयर्स होती हैं। बाद जगहों में 4 भी होती हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्योंकि इसमें बुक में 4 लेयर बताई गई हैं, वो आगे हम देखेंगे। वैसे 3 किस्म की स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है, एक बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी होती है, और एक फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी होती है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, ये फंक्शन की बात हो रही है। कॉर्पोरेट में सबसे टॉप में जो बैठे होते हैं, बिजनेस में मिडिल वाले होते हैं, और फंक्शनल में लोअर वाले होते हैं। और इससे नीचे जो है वो नॉन मैनेजरियल नॉन ऑफिशियल कैडर जो होता है वो उसके नीचे जो है वो आते हैं। तो फंक्शनल मैनेजर्स क्या होते हैं? अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, चाहे अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सेल, फाइनेंस, मार्केटिंग और प्रोडक्शन। तो फंक्शन मैनेजर जो है इनमें डिपार्टमेंट में से किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है, या इसके अलावा आपके यहाँ भी बड़े डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। असल में क्योंकि ये मैनेजमेंट का कोर्स है, तो मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसको यहाँ पर ज़्यादा जो है वो देखा गया है। आप इसके अलावा भी आपके जैसे कंपनी होगी तो उसके अंदर और अलग अलग यूनिट्स होंगे, तो वो वहाँ पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। फोकस ऑन टेक्निकल एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। तो इसके अंदर जो मैनेजर्स आमतौर पर जो होते हैं या फंक्शन जो होते हैं, वो एक्सपर्टीज की बेस पर जो है इनको डिवाइड किया जाता है। use communication, planning, administration, teamwork and self management competency to get work done। वो जो हमने मैनेजर की competencies पढ़ी थी, उनको इस्तेमाल करके ये सारे काम जो है ये लोग कर रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है
जनरल मैनेजर्स, ये थोड़ा सा इसके ऊपर का कैडर है। ये फंक्शनल लेवल पे जितने लोग थे उनका फंक्शनल मैनेजर्स, और एक स्टेप ऊपर जो कि इन सब फंक्शनल मैनेजर्स को मैनेज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द जनरल मैनेजर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन फॉर द मोर कम्प्लेक्स यूनिट। फॉर एग्जांपल अ कंपनी, बाज लोग पूरी पूरी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं या पूरे पूरे डिवीजन के मैनेजर्स होते हैं। तो जैसे एचआर में बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, इसका जो सबसे टॉप पे बंदा बैठा होगा वो जनरल मैनेजर्स होगा। या बाज दफा कंपनी के भी जनरल मैनेजर्स होते हैं जो कि ओवरऑल कंपनी को देख रहे होते हैं। बाज लोग डिवीजन के जनरल मैनेजर होते हैं, बाज लोग यूनिट के जनरल मैनेजर्स होते हैं। तो ये अलग अलग जो है हो सकते हैं। तो ये जो है फंक्शनल मैनेजर के काम को देखते हैं। इनका काम जो है यूनिट की ओवरऑल एक्टिविटी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इन लोगों की होती है। ये स्ट्रेटेजिकली जो है वो थिंक करते हैं और इनके पास मल्टी कल्चरल जो है वो कॉम्पिटेंसी का होना जरूरी है। और इसके अलावा बहुत सारे टाइप के मैनेजर्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शनल मैनेजर्स को इन्होंने बताया है, यहाँ पे इन्होंने जो है जनरल मैनेजर्स को बताया बस। उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल मैनेजर को लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं। जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो भी हर फंक्शन का जो है हेड होता है, उसको कहते हैं। इसी तरह एक स्टाफ मैनेजर्स होते हैं। लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर में फर्क होता है। स्टाफ मैनेजर वो बंदे लोग होते हैं जो सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, जैसा कि फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है। ये लोग क्या है, ये सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं टू दी अदर डिपार्टमेंट। तो इसका जो मैनेजर होगा उसको स्टाफ मैनेजर्स कहेंगे, जो कि एडवाइजर और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टू दी अदर डिपार्टमेंट्स। ये जी बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। These are the basically four functions of the management। के कितने फंक्शन होते हैं भाई? सर टोटल 4, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, वेरी गुड। तो ये चार ऑर्गेनाइज। याद रखना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं आता है कि मैनेजमेंट के फंक्शन कितने होते हैं। जब ये कोर्स आगे चला जाएगा ना तो ये पीछे भूल जाएंगे आप, तो कहेंगे यार ये पता नहीं क्या होता है। अगर ये चार चीजें भी आपको पता हो ना कि मैनेजमेंट में क्या काम होता है, तो ये भी आपके लिए काफी है, क्योंकि इस पूरे कोर्स में हमने ये चार चीजें ही पढ़नी है कि आप प्लानिंग कैसे करेंगे, आप पूरे ये ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, फिर उनको लीड कैसे करेंगे, फिर उनको कंट्रोल कैसे करेंगे। यही पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसी के अंदर ही सारी ऑर्गेनाइजेशन घूमती है, इन चारों चीजों के अंदर। मैनेजमेंट प्रोसेस एंड गोल अटेनमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है भाई, उस गोल से क्या होता है जी, प्लानिंग होती है। और प्लानिंग ये एक दूसरे से जो है बिल्कुल मिलते जुलते हैं। प्लानिंग होती है, प्लानिंग से आप जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको आप लीडिंग भी कहते हैं। फिर ये कंट्रोलिंग होती है और ये ऑर्गेनाइजिंग होती है। तो ये आपस में ये सारे फंक्शन जो है वो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उन्हें अचीव कर रहे होते हैं, जिसमें ये चारों फंक्शन मिलके करते हैं। ये इन्फ्लुएंसिंग का मतलब है लीडिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मतलब लीडिंग। ये चारों चीजें मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में मदद करती हैं। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज कैसे जी बनते हैं जी? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या होते हैं? लोग होते हैं जी, पीपल, पैसा होता है जो वहां पर आपके पास, फाइनेंस, आपके पास मटेरियल होता है जो कि रॉ मटेरियल की उसमें होता है, आपके पास कैपिटल रिसोर्स होता है जिसको हम फाइनेंशियल रिसोर्स भी कहते हैं। या उसके अलावा जो वहाँ का बिल्डिंग होती है उसको भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, जो फिक्स एसेट्स के अंदर जो है वो चीज आती है। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में जाकर हम आउटपुट बनाते हैं, जिससे या तो गुड्स निकलती है या सर्विसेज। अब गुड्स मतलब कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है, फिजिकल प्रोडक्ट, तो वो गुड्स कहलाएंगी। अगर कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ज़्यादातर, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, बैंक्स हैं सर्विस प्रोवाइडर है, एयरलाइन इंडस्ट्री है सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर या तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे या फिर आप प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो फिनिश प्रोडक्ट। तो इस तरह प्रोसेस होता है। ये रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के इस्तेमाल होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता है काम,
प्रोडक्शन प्रोसेस से आउटपुट जो है या तो गुड्स निकलते हैं या सर्विसेज, या दोनों भी हो सकती हैं। जहाँ पे गुड्स होते हैं वहाँ सर्विसेज का भी काम होता है, लेकिन ये सर्विस इंडस्ट्री अलग है और मैन्युफैक्चरिंग अलग है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर गुड्स होती है और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सर्विसेज जो है वो ऑफर होती है। अब वन बाय वन करके हम प्लानिंग की तरफ आ रहे हैं। इसको डिटेल में तो पूरे चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग की डेफिनेशन है। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इन्वॉल्व टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये क्या होता है? आउटलाइनिंग हाउ द टास्क मस्ट बी परफॉर्म एंड इंडिकेटिंग व्हेन दे शुड परफॉर्म। दो चीजें हैं। पहले नंबर पर जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम कैसे अचीव करेंगे, ये हमें प्लानिंग बताएगी। उसके अंदर हम टास्क को आउटलाइन करेंगे और फिर उन टास्क को परफॉर्म कैसे करेंगे, और फिर उन टास्क के अंदर जो है आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो जो इंडिकेशन है उसको हम कैसे करेंगे। तो आउटलाइनिंग हाउ द टास्क मस्ट बी परफॉर्म एंड इंडिकेटिंग व्हेन दे शुड बी परफॉर्म, उसका टाइम भी उसके अंदर शामिल होगा प्लानिंग के अंदर, कि ये काम एक्टिविटी क्या क्या होंगी, कब कब परफॉर्म होंगी, ठीक है, और कैसे परफॉर्म होंगी। कौन सी एक्टिविटी होंगी ये बताएंगे प्लानिंग में, कैसे परफॉर्म होंगी, कब परफॉर्म होगी, और इवन दो के अंदर ये भी था कौन परफॉर्म करेगा, ये भी प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि प्लानिंग का हिस्सा होती है। अब इसके अंदर और डिटेल है जिसके अंदर प्लानिंग को डिस्कस किया गया है, जिसमें इसमें सबसे पहले चीज ये कहते हैं जी, हम डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड मीन टू रीच दैम, यानी हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उनको डिटरमाइन करते हैं प्लानिंग के अंदर, और फिर ये देखते हैं कि वो कौन से मीन्स हैं या वो कौन से रास्ते हैं या कौन से वेज हैं जिससे हम जो है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। मैनेजर प्लान फॉर 3 रीजंस, 3 रीजन होती है प्लानिंग की। पहली, एस्टैब्लिश एन ओवरऑल डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर। प्लानिंग के थ्रू आप फ्यूचर डायरेक्शन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या करेगी। नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड कमिट रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आपके पास प्लानिंग होती है तो ये करना बड़ा आसान होता है कि कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि इसमें इस्तेमाल होंगे और उन रिसोर्सेज को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दूसरा जो है रीजन होता है जिसकी वजह से हम प्लानिंग करते हैं। तीसरा रीजन इसका ये होता है कि डिसाइड विच टास्क मस्ट बी डन टू रीच दीज दोज गोल्स, कि कौन कौन से ऐसे काम होंगे जिनको आपने करना होगा तभी ये गोल्स अचीव हो सकते हैं। और इसको हम चैप्टर नंबर 7 और 8, 2 चैप्टर्स हैं प्लानिंग के ऊपर जिनके अंदर हमने इसको डिस्कस करना है प्लानिंग को। लेकिन उससे पहले ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमने इसके अंदर डिस्कस की है। मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं जो है वो आपके क्वेश्चंस के लिए इसे ओपन कर दूं, या इसका ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट छोटा सा इसको कर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेयर डिसीजन विल बी मेड, who will perform what jobs and tasks, and who will report to whom in the company। तो ऑर्गेनाइजिंग ये नीचे जैसे आ रहा है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है पूरी कंपनी का, कि ये डिसाइड करना कि डिसीजन कहाँ पर होंगे, कौन डिसाइड करेगा, कौन सी जॉब किसने परफॉर्म करनी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के उसका है, ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। डिपार्टमेंट की क्रिएशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सब ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स क्रिएटिंग डिपार्टमेंट्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस। दिस इज आल्सो इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये देखें, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर टाइप का एक चीज नजर आ रही है जिसके अंदर हायरार्की बनी हुई है, मुख्तलिफ लोग एक दूसरे को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग मीन असाइनिंग द प्लान टास्क, जो कि आपने पहले फंक्शन में जिसमें आपने प्लान किया, वो जो प्लान टास्क थे, टू द वेरियस इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या करता है, ये टास्क मुख्तलिफ लोगों को असाइन करता है और या मुख्तलिफ ग्रुप्स को असाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म टू पुट प्लान इनटू एक्शन। और ये मैकेनिज्म, ये तरीकाकार बताता है कि इन प्लान्स को एक्शन में कैसे पुट किया जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, और ये अब मैंने बता दिया आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है।
तो मेरा ये ख्याल है कि ये काफ़ी है आज तक के लिए। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो हम अगले लेक्चर के अंदर उनको कवर कर लेंगे। तो आपका अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन हो, जो लोग लेट आए हैं, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। या कोई अगर जल्दी आए हैं तो वो उनके ज़हन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि टाइम पर जो है यहाँ पहुँच जाया करें। 3 बजे हमारी क्लास होती है, तो 3 बजे आप 3 बजने से पहले भी आप जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों को ये एक्सेस दिया हुआ है कि मेरे आने से पहले आप क्लास को जॉइन कर सकते हैं। तो ठीक है सर। मुझे उम्मीद है कि जो है ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये आपको समझ में आई होंगी। अगर जी कोई सर, अभी तक क्लियर है। पैटर्न, कोई आप टीचिंग का, मेथोडोलॉजी का कोई चेंज चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हम चल रहे हैं इसी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। कोई जो आप लोगों के साथ हम, क्योंकि हमने 4 महीने गुज़ारने हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम दोनों एक-दूसरे से सैटिस्फाइड हों। और अगर हम दोनों एक-दूसरे से सैटिस्फाइड नहीं होंगे तो 4 महीने गुज़ारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4 महीने क्या 1 हफ़्ता ही गुज़ारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यस ज़रूरी सर। है कि हम दोनों एक-दूसरे से सैटिस्फाइड हूँ और कंफर्टेबल हूँ एक-दूसरे के साथ। नहीं सर, ये पैटर्न सही है, मेथोडोलॉजी ये सब वे सही है। अगर कोई और अपना इनपुट देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है। और ये सब बिल्कुल सही है जिस तरीके से पढ़ाई चल रही है। ठीक है, अगर इस तरीके से ठीक है तो हम इसी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। कमिंग क्लास के अंदर इंशाल्लाह कोर्स आउटलाइन आ जाएगी तो आपको भी अपने टास्क का पता चल जाएगा। मैं 1-2 क्लासेस के अंदर, ताकि थोड़ा-सा आप इसको पढ़ लें, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट भी असाइन करना शुरू कर दूँगा, ताकि आपको पता चले कि प्रोजेक्ट में क्या-क्या चीज़ें करनी है। 2-3 क्लासेस के बाद ठीक है मैं सर। उसको डिस्कस करूँगा। तो ओके सर। उससे पहले अगर अब कोई आपका सवाल है तो आप पूछें, वरना आप क्लास को बिल्कुल लीव कर सकते हैं। हम क्लास को जो है इन्हीं अल्फाज के साथ एंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ छोड़ रहे हैं कि हम अगले इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर 3 बजे फिर दोबारा आप लोगों की मुलाकात होगी। अल्लाह इंशाल्लाह आपका सर। हामी और नासिर हो, खुश रहें इंशाल्लाह। और अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहें। इंशाल्लाह आमीन। जो है इंशाल्लाह। आमीन। आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ सर। सर अल्लाह हाफिज़।